आइए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट में। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सरकार ने आज कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, किन योजनाओं के तहत किस किस को पैसे मिलने वाले हैं, आज के मौसम का अपडेट, साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड से जुड़े नए नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। यानी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है दिन भर की सभी जरूरी जानकारी एक साथ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें और ट्रेनों के विस्तार की घोषणा की है। बिलासपुर एक्सप्रेस का विस्तार अब बक्सर तक कर दिया गया है। ट्रेन की नई टाइमिंग और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पटना समेत बिहार के 34 जिलों में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी हुआ है। पटना में तेज हवा के साथ गरज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि 8 अक्टूबर से बारिश में कमी आएगी और मध्य अक्टूबर तक मानसून की वापसी संभव है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महागठबंधन और सत्तारूढ़ गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन की बैठक में सीटों की साझेदारी पर मंथन हुआ। निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। संभावना है कि चुनाव 2 चरणों में होंगे और पहले चरण की वोटिंग छठ पर्व के बाद कराई जाएगी। अगर आप किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो पहले यह जरूर जांच लें कि आपका नाम पीएम किसान की लाभार्थी सूची में है या नहीं। सरकार की ओर से सूची को अपडेट किया गया है। तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। साथ ही बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला है। नगर पंचायत ठाकुरगंज में आज राशन कार्ड शिविर लगाया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नए राशन कार्ड बनवाने व पुराने कार्ड में सुधार कराने के लिए आवेदन दिया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को समय पर लाभ दिलाने के लिए विशेष टीम तैनात की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने मगध और शाहाबाद क्षेत्र पर विशेष फोकस किया है। पिछली बार इस इलाके में राजद, भाकपा माले और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार भाकपा माले घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रही है, जबकि राजद और कांग्रेस क्षेत्रीय सम्मेलनों के जरिए संगठन को मजबूत कर रहे हैं। भारी बारिश से सिकटा और ओरिया नदी में उफान आ गया है। पानी के दबाव से भवानीपुर सूर्यपुर सड़क टूट गई। सुबह करीब 10 बजे रॉबिन, रूबीना और हुस्ने आरा मवेशियों के लिए चारा लेने निकली, लेकिन टूटी सड़क के गड्ढे पार करते वक्त तीनों बह गईं। स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना की पहली किस्त दी जा चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आधार कार्ड को अब पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा कि हर बूथ पर चुनाव एजेंट की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए और मतदान के बाद फॉर्म 17C तक एजेंट बने रहें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पुनरीक्षण चुनाव बाद कराने की बात न्याय संगत नहीं है। सहारा इंडिया के प्रबंधक द्वारा पिछले 12 वर्षों से सरकार, न्यायालय और प्रशासन को गुमराह करने के मामले में अब 14 अक्टूबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। इस संबंध में जानकारी विश्व भारती जनसेवा संस्थान ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में दी है। इस सुनवाई पर लाखों निवेशकों की निगाहें टिकी हैं। पटना से बड़ी खबर, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को अब वेतन सुरक्षा का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ही वेतन सुरक्षा देने का आदेश जारी किया है। अक्टूबर 2025 के वेतनमान के साथ वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे करीब 3 लाख शिक्षकों को हर महीने 4 से 5 हजार रुपए तक का फायदा होगा। प्रधान शिक्षकों को भी योगदान की तिथि से लाभ मिलेगा। मुजफ्फरपुर जिले में महिला मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या
अब 15,49,000 से अधिक हो गई है। गायघाट क्षेत्र में सबसे अधिक महिला मतदाता हैं। यह बदलाव जागरूकता कार्यक्रमों और महिला सहभागिता में वृद्धि को दर्शाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो का उद्घाटन कर दिया। पटना मेट्रो की रेड लाइन के अंतर्गत न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मल्लाही पकरी स्टेशन शामिल हैं। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने का किराया 15 रुपये तय किया गया है, जबकि सभी स्टेशनों तक अधिकतम 30 रुपये में यात्रा की जा सकेगी। UIDAI ने सलाह दी है कि बच्चों का आधार कार्ड समय समय पर अपडेट कराना जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों में शारीरिक बदलाव होते हैं, इसलिए दस्तावेज और बायोमेट्रिक अपडेट कराना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी सेवा या योजना में दिक्कत न आए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 121 सीटों पर होगा। इसके लिए 10 अक्टूबर शुक्रवार को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 नई पहल की घोषणा की। ये पहल पहले बिहार चुनाव में लागू होंगी और इसके बाद देश भर में इन्हें अपनाया जाएगा। इनका उद्देश्य पारदर्शिता और मतदाता सुविधा को बढ़ाना है। आम आदमी पार्टी ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पलायन, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी केजरीवाल मॉडल को जनता के सामने पेश करेगी। सारण में अवैध बालू परिवहन और भंडारण की शिकायत पर रिविलगंज के थानाध्यक्ष सुजीत कुमार को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की जांच में आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक ने DIG से कार्रवाई की सिफारिश की। मुजफ्फरपुर जिले के लिए खुशखबरी, पताही हवाई अड्डे से जल्द ही विमान सेवा शुरू होगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 1050 मीटर लंबा रनवे बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने PM मोदी और CM नीतीश को धन्यवाद दिया। हवाई अड्डा बनने से उत्तर बिहार देश के बड़े शहरों से जुड़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार सरकार ने 2,45,000 शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा। इससे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड स्थित ऐतिहासिक घोड़दौड़ पोखर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने 13 करोड़ 54 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। पोखर के सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं से यह क्षेत्र पर्यटन मानचित्र पर उभरेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार सरकार पर वोट और जमीन चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां गरीबों को लूट रही हैं और सरकार अडानी को जमीन देकर जनता के सवालों को दबा रही है। उन्होंने सरकार को बदलने का आह्वान किया। बगहा में आचार्य संहिता लागू होते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। बगहा 2 प्रखंड प्रशासन ने BDO बिडू कुमार राम के नेतृत्व में रोड, बाजार और मुख्य सड़कों से बैनर पोस्टर हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार यह कार्रवाई आचार संहिता के सख्ती से पालन को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।